बुद्ध कहते हैं, सच्चा आदमी दुखी क्यों होता है? हे प्रभु गौतम बुद्ध कहते हैं, जिन्होंने संसार के दुखों को देखा, जाना और समझाया, उन्हें प्रणाम। आज हम उस प्रश्न को समझने चले हैं जो हर मनुष्य के हृदय में कभी ना कभी उठता है। सच्चा आदमी दुखी क्यों होता है? कहा जाता है सच्चा मनुष्य झूठ बोलने से डरता है, छल करने से बचता है और किसी का अहित करने से घबराता है। फिर भी वही मनुष्य संसार में सबसे अधिक दुखी क्यों दिखता है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, यह प्रश्न सिद्धार्थ गौतम के समय में भी था। राजमहल में रहते हुए सिद्धार्थ ने देखा कि जो व्यक्ति ईमानदार है वह संघर्ष कर रहा है, जो व्यक्ति दयालु है उसे लोग ठग लेते हैं, जो सत्य बोलता है उसे समाज तिरस्कार से देखता है और जो छल करता है, झूठ बोलता है, वह मानो सुख से जीता है। यह देखकर सिद्धार्थ का हृदय विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यह संसार अन्याय पर टिका है? क्या सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? शिवैराग्य की पहली चिंगारी यहीं से बुद्धत्व की यात्रा आरंभ हुई। सिद्धार्थ ने समझा, दुनिया का न्याय मानव की बुद्धि से नहीं, कर्म के नियम से चलता है। उन्होंने अपने अंतःकरण से पूछा, यदि सच्चा आदमी दुखी है तो क्या सच्चाई ही दुख का कारण है? और भीतर से उत्तर मिला, नहीं, सच्चाई दुख का कारण नहीं है। आसक्ति, अपेक्षा और अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। दुख का शास्त्र, बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन में कहा, सब कुछ दुख है, यह जीवन ही दुखमय है। परंतु यह कथन निराशा नहीं है, यह ज्ञान का आरंभ है, क्योंकि जब मनुष्य यह जान लेता है कि दुख है, तभी वह उसके मूल को खोजने निकलता है। बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य बताए। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण, तृष्णा अर्थात लालसा, चाह, आसक्ति। 3. दुख का निरोध, तृष्णा के नाश से दुख का अंत संभव है। 4. मार्ग, अष्टांगिक मार्ग ही उस मुक्ति की ओर ले जाता है। सच्चा आदमी दुखी क्यों होता है? अब प्रश्न आता है। जब सच्चा आदमी झूठ नहीं बोलता, किसी को कष्ट नहीं देता, तो फिर वह दुखी क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, सच्चा आदमी दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह सच्चाई को जानता है, परंतु अज्ञानी समाज उसे नहीं समझता। तो जिसे झूठ की आदत है उसे सत्य चुभता है, जिसे मोह की आदत है उसे वैराग्य असहज लगता है। इसलिए सच्चे मनुष्य को समाज से टकराना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसे पहले संसार ठुकराता है, बाद में वही संसार उसके चरणों में झुकता है। दुख का दूसरा कारण, अपेक्षा। बुद्ध कहते हैं, सच्चा मनुष्य दुखी इसलिए भी होता है क्योंकि उसे दूसरों से अपेक्षा होती है। वह सोचता है, मैंने सबके साथ अच्छा किया तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। परंतु संसार इस नियम से नहीं चलता। यह संसार कर्म के प्रतिफल से चलता है और कर्म का फल हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों के अनुसार मिलता है। जिसने अन्य जन्मों में जो बोया है वह आज उसी का फल काट रहा है। इसलिए यदि सच्चे आदमी के जीवन में दुख आता है तो वह किसी अन्य का नहीं, स्वयं का बीता हुआ कर्म फल है। दुख का तीसरा कारण, अहंकार का सूक्ष्म रूप। बुद्ध ने यह भी कहा, उनकी आंखें। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि यह सोचने लगे कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो वही उसका पतन है। लेकिन कई बार सच्चा आदमी भीतर ही भीतर अहंकार से भर जाता है, मैं तो अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। यह अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है, पर यही अहंकार उसे शांति से दूर ले जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सच्चा वही है जो अपने सत्य पर भी गर्व न करे। उदाहरण कथा। राजा और साधु। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने धर्म के अनुसार राज्य चलाया, प्रजा की सेवा की, किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे धर्म से संसार सुधर जाएगा? राजा बोला, हाँ, यही तो मेरा प्रयत्न है। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारा दुख है। तुम संसार को सुधारना चाहते हो, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को सुधारने में लगा रहता है। राजा मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम स्वयं शांत हो जाओगे तो संसार भी तुम्हें शांत दिखने लगेगा। दुख का चौथा कारण, करुणा की पीड़ा। बुद्ध ने कहा, सच्चे मनुष्य का हृदय करुणा से भरा होता है और करुणा भी दुख लाती है। जब वह दूसरों के दुख को देखता है तो उसका हृदय पिघल जाता है, वह दूसरों के दुख को अपना समझ लेता है। बुद्ध कहते हैं,
करुणा महान है, पर उसे प्रज्ञा के साथ जोड़ो। केवल करुणा तुम्हें रुलाएगी, पर करुणा प्लस प्रज्ञा तुम्हें मुक्त करेगी। ली दुख का अंत कहाँ है? बुद्ध कहते हैं, दुख से भागो मत, दुख को देखो। क्योंकि दुख ही शिक्षक है। दुख तुम्हें सिखाता है कि जीवन में क्या शाश्वत है और क्या नश्वर। जब मनुष्य दुख के आर पार देख लेता है, तब वह जान लेता है कि दुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि में है। बुद्ध का वचन है, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में रोता है, वैसे ही अज्ञानी संसार के माया में रोता है। जब जागता है तब हंसता है। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं, सच्चा आदमी दुखी नहीं है, वह बस जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। जैसे सोए हुए को जगाने पर पहले झुंझलाहट होती है, वैसे ही जो सत्य को देखता है उसे प्रारंभ में दुख होता है, पर अंत में वही आनंद को पा लेता है। जब सच्चा मनुष्य अपने दुख को पहचान लेता है, तो वह बुद्ध के अनुसार उससे मुक्ति कैसे पा सकता है? दुख को पहचानना ही आरंभ है, बुद्ध ने कहा था। जो मनुष्य अपने दुख को जान लेता है, वह पहले ही आधा मुक्त हो चुका होता है। क्योंकि अधिकांश लोग दुख से भागते हैं, वे दुख को शत्रु मानते हैं, परंतु बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। दुख यह सिखाने आया है कि तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारा अहंकार, यही सब तुम्हारे दुख के कारण है। जब सच्चा आदमी यह समझ जाता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ होता है। बुद्ध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए जो उपाय बताया, वह है आर्य अष्टांग मार्ग, अर्थात 8 पवित्र कदम। यह 8 कदम वह सीढ़ियां हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति दुख के सागर से पार हो सकता है। बुद्ध ने कहा, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, बस तुम्हें अपने पथ को शुद्ध करना है। अब आइए एक एक कदम समझें। 8 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं, पहले देखना सीखो, फिर करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है संसार को जैसा है वैसा देखना, ना कि जैसा तुम देखना चाहते हो। वह चाहता है कि सब सत्य हो, सब करुणामय हो, परंतु बुद्ध कहते हैं, तभी तुम्हारे भीतर शांति होगी। यह स्वीकार ही सम्यक दृष्टि है। 2 सम्यक संकल्प, सही विचार सिर्फ देखना पर्याप्त नहीं, मन में सही संकल्प भी आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं, जो मन करुणा से भरा है, वही सच्चे संकल्पों से चलता है। इसका अर्थ है किसी के प्रति द्वेष न रखना, हिंसा न सोचना और सबके प्रति मैत्री भाव रखना। सच्चा मनुष्य दुखी तब होता है जब उसका संकल्प टूट जाता है, जब वह यह सोचने लगता है, क्या सच्चाई का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध कहते हैं, सत्य का मूल्य बाहरी संसार में नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर में है। संकल्प को शुद्ध रखो, बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। 3 सम्यक वाणी, सही बोल। बुद्ध ने कहा, वाणी ही कर्म का द्वार है। बुद्ध कहते हैं, सत्य बोलो पर प्रेम से। सत्य यदि अहंकार से निकले तो चोट देता है, पर यदि करुणा से निकले तो उपचार बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने वाणी में 3 नियम दिए। 8 असत्य न बोलो। 2 कठोर वचन न कहो। 3 निरर्थक वचन न बोलो। जब वाणी में शांति आती है तो हृदय भी शांत होने लगता है। 4 सम्यक कर्म, सही आचरण। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊंचा या नीचा होता है। सच्चा आदमी दुखी इसलिए भी होता है क्योंकि वह दूसरों के कर्म देखकर विचलित होता है। पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, दूसरों का कर्म उनका मार्ग। और सच्चा कर्म वही है जिसमें हिंसा न हो, छल न हो और किसी का अहित न हो। बुद्ध ने कहा, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सच्चा मनुष्य संसार में रहकर भी निर्मल रह सकता है। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन निर्वाह। बुद्ध के अनुसार सच्चा जीवन वही है जिसमें आजीविका धर्मपूर्ण हो। जीवन यापन करो पर किसी को दुख देकर नहीं। उन्होंने कहा, ऐसा व्यवसाय मत करो जिससे हिंसा फैले, झूठ फैलता हो या नशा बढ़ता हो। जो व्यक्ति ईमानदार मार्ग से जीविका कमाता है, भले धन कम हो पर उसका मन शांति में रहता है, क्योंकि बुद्ध के अनुसार धन की शांति नहीं, शुद्धता की शांति स्थायी होती है। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न। बुद्ध कहते हैं, जैसे खेत में बीज बोया जाए वैसे ही आत्मा में प्रयास बो। एक सच्चा मनुष्य कई बार निराश हो जाता है,
मैं तो सही कर रहा हूं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? उन बुद्ध कहते हैं, प्रयास का फल तुरंत नहीं दिखता, पर यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही प्रयत्न का अर्थ है मन को बार बार सत्य की ओर ले जाना, भले संसार बार बार उसे भटकाए। यह निरंतर साधना ही मुक्ति का मार्ग है। 7. सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। बुद्ध ने कहा, जो जाग गया वही बुद्ध है। स्मृति का अर्थ है हर क्षण सजग रहना, अपने विचारों, भावों, कर्मों पर ध्यान रखना। सच्चा आदमी दुखी तब होता है जब वह अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता में उलझ जाता है, पर बुद्ध कहते हैं, वर्तमान में रहो, यही शांति है, यही मुक्ति है। हर सांस में जागरूकता रखो, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यही ध्यान का आरंभ है। 8. सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को साध लो, सब साधन अपने आप हो जाएंगे। समाधि का अर्थ है मन को शांत, स्थिर और केंद्रित बनाना। जब मन इधर उधर नहीं भटकता, तब सच्चाई भीतर से प्रकट होती है। यह समाधि ही वह अवस्था है जहां दुख समाप्त हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाता है तो संसार वैसा ही दिखता है जैसा वह वास्तव में है, क्षणभंगुर, असार पर सुंदर। दुख से मुक्ति का सार बुद्ध ने कहा, दुख तब समाप्त होता है जब तुम उसे पकड़ना बंद कर देते हो। तुम जैसे कोई व्यक्ति हाथ में जल लेकर मुट्ठी बांध ले तो जल निकल जाता है, पर जब वह हथेली खोल देता है तो वही जल ठहर जाता है। वैसे ही जब तुम संसार को पकड़ना छोड़ देते हो तो संसार तुम्हें दुख नहीं देता। यही मुक्ति है। उदाहरण कथा। भिक्षु और सांप। एक दिन एक भिक्षु जंगल में ध्यान कर रहा था। उसके पास एक सांप आकर बैठ गया। भिक्षु ने देखा पर भय नहीं किया। सांप ने फुंकार मारी पर भिक्षु स्थिर रहा। धीरे धीरे सांप शांत हो गया और चला गया। जब भिक्षु लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने पूछा, क्या अनुभव हुआ? भिक्षु बोला, भगवान, भय था पर मैंने मन को नहीं हिलने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, यही समाधि है। जब भय आता है, क्रोध आता है, पर मन स्थिर रहता है, तब दुख का अंत होता है। बुद्ध कहते हैं, दुख से भागो मत, उसे समझो। समझने से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन सच्चा आदमी दुखी नहीं होता, वह बस उस मार्ग पर चल रहा होता है जहां अंततः उसे निर्वाण अर्थात दुख से पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब सच्चा आदमी मुक्ति की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर कौन से परिवर्तन घटित होते हैं। आज हम उस अवस्था को समझने चले हैं जहां सच्चा मनुष्य अपने दुखों को पहचान कर धीरे धीरे उनके पार चला जाता है। वह आंतरिक रूपांतरण की अवस्था है। रूपांतरण की शुरुआत जब मन शांत होता है। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा विजय है। जब सच्चा आदमी दुखों को समझ लेता है, जब वह यह जान लेता है कि दुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि अपने ही मन की पकड़ से उत्पन्न होता है, तभी उसका परिवर्तन आरंभ होता है। पहले वह बाहर बदलना चाहता था, लोगों को, परिस्थितियों को, भाग्य को। अब वह भीतर बदलने लगता है, विचारों को, दृष्टि को, चेतना को। यही परिवर्तन का पहला संकेत है। अंदर का युद्ध, माया और जागरण। बुद्ध ने कहा, सबसे कठिन युद्ध भीतर चलता है। वो माया, यह संसार का भ्रम हर क्षण मनुष्य को खींचता है। सच्चा आदमी भी इससे मुक्त नहीं, परंतु जब वह जागरण के मार्ग पर होता है तो हर दिन उसके भीतर एक संघर्ष होता है, सत्य और असत्य के बीच, करुणा और क्रोध के बीच, आसक्ति और त्याग के बीच। बुद्ध कहते हैं, जो इस युद्ध को पहचान लेता है वह आधा जीत चुका है। और यह युद्ध तलवार का नहीं, यह स्मृति और सजगता का युद्ध है। करुणा का प्रस्फुटन, जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे करुणा भीतर से फूट पड़ती है। अब सच्चा आदमी केवल अपने दुख को नहीं देखता, वह दूसरों के दुख को भी अपनी आंखों से देखता है। पर अब वह उन दुखों में डूबता नहीं बल्कि उन्हें समझता है। वह जानता है हर प्राणी अपने ही कर्म के जाल में उलझा है, हर आत्मा अपने अनुभव से सीख रही है। इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से विरोध नहीं रखता। बुद्ध कहते हैं, जब करुणा ज्ञान के साथ मिलती है तभी सच्ची शांति उत्पन्न होती है। अंतर की मौनता मुक्ति की अवस्था में एक अद्भुत मौन जन्म लेता है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं बल्कि विचारों का अंत है। बुद्ध कहते हैं, जब विचार थम जाते हैं तब सत्य स्वयं बोलता है।
एक सच्चा आदमी इस मौन को पहले अजनबी समझता है। उसे लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है, पर धीरे धीरे वही मौन उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। वह अब भी संसार में रहता है, पर भीतर से अलग हो जाता है। जैसे कमल जल में रहता है, पर जल से अछूता रहता है। मोह का विलय, बुद्ध ने कहा, मोह ही संसार का बंधन है। जब सच्चा मनुष्य भीतर देखना शुरू करता है तो उसे ज्ञात होता है कि दुख का मूल पकड़ में है। वह पकड़े रहता है संबंधों को, प्रतिष्ठा को, विचारों को, यहाँ तक कि अपने सत्य को भी। पर जैसे जैसे उसका ध्यान गहराता है, पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जो चीजें पहले भारी लगती थीं, अब वे हल्की लगने लगती हैं। धीरे धीरे वह उस अवस्था में पहुंचता है जहां वह सब कुछ करता है, पर किसी से बांधता नहीं। यही है वैराग्य। वैराग्य का सही अर्थ बुद्ध कहते हैं, वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, समझना है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम संसार की पकड़ से मुक्त हो जाओ। सच्चा मनुष्य वैराग्य में रहकर भी प्रेम करता है, वह सेवा करता है, हंसता है, पर भीतर से स्वतंत्र होता है। जैसे दीपक जलता है, वह अंधकार को मिटाता है, पर उससे चिपकता नहीं। ऐसा ही होता है सच्चे मनुष्य का जीवन। आत्मा का उदय जब दुख का आवरण हट जाता है, जब मन शुद्ध और शांत हो जाता है, तब भीतर से कुछ नया जन्म लेता है, जिसे बुद्ध ने कहा बोधि, अर्थात पूर्ण जागरण। इस अवस्था में मनुष्य यह देखता है कि मैं कोई अलग अस्तित्व नहीं हूँ। मैं वही हूँ जो वृक्षों में है, नदियों में है, आकाश में है। अब उसे किसी से ईर्ष्या नहीं, क्योंकि उसे सब में वही चेतना दिखती है। अब उसे भय नहीं, क्योंकि मृत्यु भी उसके लिए केवल परिवर्तन है। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को पा गया। ये उदाहरण कथा, वह भिक्षु जो हंसता रहा, एक बार बुद्ध के एक शिष्य को कोढ़ हो गया। शरीर गल रहा था, पीड़ा असह्य थी, फिर भी वह मुस्कुराता रहता था। एक दिन अन्य भिक्षुओं ने पूछा, भाई तुम्हें इतना कष्ट है, फिर भी तुम हंसते क्यों हो? से वह बोला, शरीर बीमार है, मन नहीं। जो दुख शरीर का है वह अस्थाई है, पर जो आनंद मन का है वह शाश्वत है। वह जब बुद्ध ने यह सुना तो बोले, देखो यह वही अवस्था है जहां दुख भी आनंद का द्वार बन जाता है। मुक्ति का अनुभव, निर्वाण, जब सच्चा आदमी पूरी तरह भीतर उतर जाता है, जब न इच्छा बचती है, न भय, न पकड़, तब वह उस परम अवस्था को प्राप्त करता है जिसे बुद्ध ने कहा निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है जहां अग्नि बुझ जाती है, अर्थात जहां तृष्णा, मोह, क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। यह मृत्यु नहीं है, यह तो पूर्ण जीवन है। बुद्ध कहते हैं, निर्वाण वह नहीं जहां तुम कहीं पहुंचो, बल्कि वह जहां तुमको छोड़ दो। छोड़ो अहंकार, अपेक्षा, भय, पहचान और बस रहो, यही शांति है। मुक्त मनुष्य की पहचान, बुद्ध ने कहा, मुक्त मनुष्य को पहचानना कठिन नहीं। वह जहां भी हो वहां शांति फैल जाती है। उसके चेहरे पर कोमलता होती है, वाणी में मधुरता होती है, चलन में करुणा होती है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा मनुष्य दीपक के समान होता है। वह स्वयं जलता है, पर दूसरों का मार्ग दिखाता है। वह भी सच्चा आदमी अब दुखी नहीं होता। अब वही सच्चा आदमी जो पहले संसार की अन्यायपूर्णता से दुखी था, अब समझ चुका है संसार जैसा है वैसा ही सही है। अब उसका दुख मिट चुका है, क्योंकि अब उसमें स्वीकार आ गया है। स्वीकार ही मुक्ति है, स्वीकार ही प्रेम है, स्वीकार ही बुद्धत्व है। बुद्ध कहते हैं, जो दुख को समझ लेता है वही आनंद को पा लेता है। सच्चा आदमी दुखी नहीं होता, वह तो बस प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ साधक है। दुख उसकी सीढ़ी है, शांति उसका शिखर। अगले भाग में हम जानेंगे बुद्ध के अनुसार सच्चा जीवन कैसा होता है, जहां मनुष्य न केवल स्वयं मुक्त होता है, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति का दीप देता है।